आज का दंगल देश के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर है। कल रात तक देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ ने कल रात अचानक इस्तीफा दे दिया। कहा कि स्वास्थ्य के लिहाज से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा तुरंत मंजूर भी हो गया, गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन अचानक हुए इस इस्तीफे पर तमाम राजनीतिक बयानबाजी और कयास भी जारी है। विपक्ष कह रहा है कि इस इस्तीफे के पीछे राजनीतिक वजह है, कुछ गहरा कारण है कि जिसके वजह से इस्तीफा हुआ है। कुछ नेता कह रहे हैं कि इस्तीफे के पीछे जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया गया एक प्रस्ताव भी हो सकता है वजह। कुछ कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ धनखड़ के बयानों और उनके रुख पर भी इस्तीफे का कारण हो सकता है। इन तमाम कयासों और अनुमानों के बीच उपसभापति हरिवंश राज्यसभा की कार्यवाही चला रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर भी मुलाकात की है। 60 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति बनाना जरूरी होता है, लेकिन अभी तक किसी भी नए नाम का खुलासा नहीं हुआ है। उधर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे राजनीतिक वजह सामने आनी चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही खुद धनखड़ ने कहा था कि दैवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ तो वो सही वक्त पर 2027 में रिटायर होंगे। यानी किसी भी तरीके से स्वास्थ्य का कारण उन्होंने 10 दिन पहले नहीं रखा था। तो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है, और इसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने सुबह से शाम तक पूरी सक्रियता से सदन की कार्यवाही चलाई और 4 घंटे के अंदर इस्तीफा लिख दिया। दूसरे दिन दोपहर तक इस्तीफे का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और सियासत में उठे 100 सवाल कि इस इस्तीफे के पीछे क्या है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 21 जुलाई की रात 9:25 पर जो इस्तीफा लिखा, उसमें यही कहा था कि स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सीय सलाह पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफे का फैसला किया है, जो संविधान के अनुच्छेद 67A के मुताबिक है। जगदीप धनखड़ जैसे सक्रिय व्यक्तित्व के अचानक इस्तीफे को लेकर तमाम आशंकाएं और सवाल हैं कि आखिर इस्तीफे की घोषणा अचानक क्यों हुई। मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही चलाकर क्यों इस्तीफा दिया। सोमवार को दोपहर में बीएसी की मीटिंग पूरी क्यों नहीं हो सकी थी। सोमवार की शाम में बीएसी की मीटिंग में नड्डा रिजिजू क्यों नहीं आए। मंगलवार को बीएसी की मीटिंग बुलाई गई थी, फिर इस्तीफा क्यों दिया। 23 जुलाई को जयपुर दौरा तय था, फिर रात में इस्तीफा क्यों। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि जरूर सोमवार को दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ हुआ होगा। It's like what used to happen in the erstwhile Soviet Union. Mysteriously, high-ranking officials would quit, citing medical reasons. It's really important because इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत फैसला है। क्या वो अपने से दिए हैं, उनको इस्तीफा दिलवाया गया है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर सियासत के गलियारे में तमाम अनुमानों की पतंग उड़ाई जा रही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को मंजूर करने से केंद्र से खटास बढ़ी। कुछ नेता कह रहे हैं कि सदन में बीजेपी अध्यक्ष आसन के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे थे और बीएसी मीटिंग में गए तक नहीं। तो कुछ नेता किसानों के मुद्दे पर मुखर हो रहे धनखड़ का सरकार से बढ़ता टेंशन भी कारण हो सकता है। कारण जो भी हो, धनखड़ का यूं राष्ट्रपति पद छोड़ना सामान्य नहीं है, क्योंकि 10 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि कार्यकाल पूरा करूंगा। हालांकि खबर यह भी है कि 17 जुलाई को दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में एलजी के बुलावे पर जब उपराष्ट्रपति धनखड़ अपनी पत्नी के साथ वाटिका पहुंचे थे, तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल तो उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह चेयर संभाल रहे हैं, लेकिन नियम है कि 60 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति बन जाना चाहिए। ये कौन होगा, इसका खुलासा अभी सरकार ने नहीं किया है। report of the department. नीतीश जी को क्या उपराष्ट्रपति बनाने वाले हैं क्या? अब ये भी हमारे बस की बात नहीं है। अगर बन जाए तो बड़ी अच्छा होगा बिहार के लिए, बाकी की बात सौभाग्य की बात होगी।
पेशे से वकील 74 साल के जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर 1989 में शुरू हुआ, जब वो झुंझुनू से सांसद बने। चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रह चुके धनखड़ बंगाल के राज्यपाल के तौर पर सुर्खियों में रहे और फिर उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राजनीतिक पारी को विराम दिया। आज तक ब्यूरो।